बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत-ए इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह तौबा के आयत नंबर 127 का तर्जुमा, जब कोई सूरत नाजिल होती है तो ये लोग आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बातें करते हैं कि कहीं कोई तुमको देख तो नहीं रहा है, फिर चुपके से निकल भागते हैं। अल्लाह ने इनके दिल फेर दिए हैं क्योंकि ये नासमझ लोग हैं। सूरह तौबा आयत नंबर 126 कहता ये था कि जब कोई सूरत नाजिल होती थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के इज्तिमा का ऐलान कराते और फिर मजमा आम में उस सूरह को खुतबा के तौर पर सुनाते थे। इस महफिल में अहले ईमान का हाल तो ये होता था कि हम तनगोशा होकर इस खुतबे को सुनते और इसमें मुस्तगरक हो जाते थे, लेकिन मुनाफिकों का रंग ढंग कुछ और था। वो आ तो इसलिए जाते थे कि हाजिरी का हुक्म था और इज्तिमा में शरीक न होने के मानी अपनी मुनाफिकत का राज खुद फाश कर देने के थे। मगर इस खुतबे से उनको कोई दिलचस्पी न होती थी। नियत बददिली के साथ उकताए हुए बैठे रहते थे और अपने आप को हाजरीन में शुमार कर लेने के बाद उन्हें बस ये फिक्र लगी रहती थी कि किसी तरह जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग निकले। इनकी इसी हालत की तस्वीर यहाँ खींची गई है। सूरह तौबा आयत नंबर 127, यानी ये बेवकूफ खुद अपने मफाद को नहीं समझते, अपनी फलाह से गाफिल और अपनी बेहतरी से बेफिक्र हैं। इनको एहसास नहीं है कि कितनी बड़ी नेमत है जो इस कुरान और इस पैगंबर के जरिए से इनको दी जा रही है। अपनी छोटी सी दुनिया और उसकी निहायत घटिया किस्म की दिलचस्पियों में ये कुएं के मेंढक ऐसे गर्क हैं कि इस अजीम शान इल्म और इस जबरदस्त रहनुमाई की कदर व कीमत इनकी समझ में नहीं आती, जिसकी बदौलत ये रेगिस्तान अरब के इस तंग व तारीक गोशे से उठकर तमाम आलम इंसानी के इमाम व पेशवा बन सकते हैं और इस फानी दुनिया ही में नहीं बल्कि बाद की लाजवाल आबदी जिंदगी में भी हमेशा हमेशा के लिए सरवराज हो सकते हैं। इस नदानी व हमाकत का फितरी नतीजा ये है कि अल्लाह ताला ने इन्हें इस्तिफादा की तौफीक से महरूम कर दिया है। जब फलाह व कामरानी और कुव्वत व अजमत का ये खजाना मुफ्त लुट रहा होता है और खुश नसीब लोग उससे दोनों हाथों से लूट रहे होते हैं, उस वक्त इन बदनसीबों के दिल किसी और तरह मुतवज्जो होते हैं और इन्हें खबर तक नहीं होती कि किस दौलत से हम महरूम रह गए। सूरह तौबा की आयत नंबर 128 का तर्जुमा, देखो तुम लोगों के पास एक रसूल आया है जो खुद तुम ही में से है। तुम्हारा नुकसान में पड़ना उस पर शाक है, तुम्हारी फलाह का वो हारिस है। ईमान लाने वालों के लिए वो शफीक और रहीम है। सूरह तौबा की आयत नंबर 129 का तर्जुमा, अब अगर ये लोग तुमसे मुंह फेरते हैं तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दो कि मेरे लिए अल्लाह बस करता है, कोई महबूद नहीं मगर वो उसी पर मैंने भरोसा किया और वो मालिक है अर्श अजीम का।